बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस नॉवल के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डेविल ऑन द क्रॉस। इस वीडियो के अंदर हम इस नॉवल की क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीमेटिक एनालिसिस और जो इस नॉवल में हमें मेजर डोमिनेंट थीम नज़र आता है, जो पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट हमें इस नॉवल के अंदर नज़र आता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दैट इज़ न्यू कॉलोनियलिज्म, राइट। इस नॉवल से रिलेटेड मैं पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में इस नॉवल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को, समरी को, इसके टाइटल को और इस नॉवल का क्या बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरी वो वीडियो देखें और फिर आप इसको देखें। मैं ये कह सकती हूँ कि ये पार्ट 2 है उस वीडियो का, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी, स्टोरी लाइन, प्लॉट, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ, राइट। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सो अगर हम इस नॉवल की बात करें कि इस नॉवल के अंदर पोस्ट कॉलोनियल रेफरेंस से, पर्सपेक्टिव से किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। इस पूरे नॉवल को अगर हम एक थीम या एक एंगल से एनालाइज करें तो वो हो सकता है न्यू कॉलोनियलिज्म, राइट। ये मेजर थीम ही इस नॉवल के अंदर ये है। हम ये कह सकते हैं कि ये नॉवल लिखा ही न्यू कॉलोनियलिज्म की वजह से है, ठीक है। हर एलिमेंट, हर सपोर्टिंग थीम, मोटिव और हर चीज़ इस एक को सपोर्ट करता है। मैं अगर मैं कहूँ तो एक बिग अम्ब्रेला हमारे पास न्यू कॉलोनियलिज्म आ जाती है और उसके नीचे फर्दर सब थीम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो समहाउ न्यू कॉलोनियलिज्म को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस ही थीम के ऊपर मेजर बात करूंगी और फिर साथ में मैं दूसरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मेन मैं न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर ही फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। इस नॉवल के अंदर बेसिकली नेगुगी ने जो हमारे पास कीनियन सोसाइटी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। उनकी स्ट्रगल्स को, सफरिंग्स को, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया था डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, मोरल्स एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, ठीक है, और समटाइम्स सेक्सुअली भी किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, ठीक है। इस नॉवल के अंदर निगुगी ने लोगों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया है, ठीक है, उनकी स्टोरी को हमारे सामने लेके आए हैं, ठीक है। इस नॉवल के अंदर फोकस किया गया है क्लास स्ट्रगल के, ठीक है। हमारे पास इसमें दो क्लासेस आ जाती हैं, लोकल बर्जुआजे और लोकल हमारे पास जो वर्किंग क्लास आ जाती है, ठीक है, और उनके दरमियान जो स्ट्रगल है उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। और न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर बात की गई है, जी, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है जिसको हम न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। नेगुगी का मानना है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म है वो एक सिस्टमेटिक रॉबरी है, ठीक है, यानी कि एक सिस्टम है और उसके तहत आप रॉबरी करते हो सोसाइटी में, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप करप्शन करते हो और ये जो सिस्टमेटिक रॉबरी है ये प्रोटेक्टेड है बाय गवर्नमेंट, यानी कि आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं हमारी गवर्नमेंट में, हमारे लीडर्स हैं या फिर हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको लोगों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं करते और वो करप्ट हैं, तो क्या लोगों को नज़र नहीं आता? डेफिनेटली आता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनसे नहीं पूछती तो इट मीन्स कि वो उनका साथ दे रही है, ठीक है, और वो उनको सपोर्ट कर रही है कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करें, ठीक है, करप्शन करें और जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे कॉलोनाइजर्स हैं, उनके लिए काम करें, राइट। नेगोगी ने ये कहा है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म है वो एक सिस्टमेटिक रॉबरी है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, राइट।
इस नॉवल के अंदर हम क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन देखते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म की, ठीक है? और हमें दिखाया गया है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंटेलेक्चुअल कंसर्न नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी में ये इश्यू है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कीनियन सोसाइटी में एक लिव्ड रियलिटी है। यानी कि आप लोगों की लाइफ में ऑब्जर्व करोगे कि ये वाकई ही प्रॉब्लम है, ठीक है? सो नेगुगी ने न्यू कॉलोनियलिज्म को डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ्स के थ्रू हमें डिपिक्ट किया है, ठीक है? मैं अब उसको वन बाय वन डिस्कस करूंगी, राइट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म जो इस नॉवल के अंदर डिपिक्ट की गई है, दैट इज इकोनॉमिकल न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है? इस नॉवल में बताया गया है कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? जो हमारे पास जितने भी ऑफिसेज आ जाते हैं, उसके जो सीनियर हैं, उनके जो बॉस हैं, वो लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल इस नॉवल के अंदर विरिंगा एक ड्रीम देखती है कि कुछ लोग डेविल को क्रूसीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है? और वो कर भी देते हैं, डेविल को क्रूसीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेविल है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? कॉलोनाइजर्स को, यानी कि कॉलोनाइजर्स चले गए हैं और लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली है, ठीक है? विडिंगा के उसी ड्रीम में जब वो डेविल को क्रूसीफाई करते हैं, तो वो देखती है कि जो डेविल है, जब उसको क्रूसीफाई किया जाता है, तो वो अपने रोब में से अपने सिर के जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है, उसकी कुछ फैब्रिक्स, कुछ पीसेस लोगों को दे देता है, ठीक है? वो जो फैब्रिक है, वो जो चंक्स ऑफ फैब्रिक है, वो सिंबलाइज करता है डिसीट को, डिसेप्शन को, कनिंग वेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? यानी कि जो टैक्टिक्स थे डेविल के, उन उसने उनको इनहेरेंट कर दिया है इन लोगों को, ठीक है, जो कि उसके लॉयल्स थे, ठीक है? हमारे पास जितनी भी ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ जाती हैं, ये सब क्या हैं? लॉयल्स हैं कॉलोनाइज़र्स के, ठीक है? ये उनके टैक्टिक्स, उनके थ्रू जो-जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उसके थ्रू अपने-अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी फ़ेवर में काम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ा एविडेंस आ जाता है इस नॉवल के अंदर, दैट इज डेविल्स फीस्ट, ठीक है? इस डेविल फीस्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, ठीक है? और वो अपनी अपनी बताते हैं कि हमने किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है? वो यही जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से वो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है? और वो किस तरह से कॉलोनाइजर्स की फेवर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर था गिटूटू, जो कि डेविल फीस्ट में जाता है और वो बताता है कि उसने किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया और उसने बिलियंस कमाए, ठीक है? वो बताता है कि उसने लोगों की ज़मीनें थी, उनको कंट्रोल किया, उनको सीज़ किया और फिर उनके प्लॉट्स बनाए, छोटे-छोटे प्लॉट्स बनाए और उनको डबल, ट्रिपल प्राइसेस में लोगों को ही बेचा। वो बताता है कि वो जितनी भी ज़मीनें थी, वो सब लोगों से ही आई थी और उसने लोगों को ही बेची और फिर लोगों से ही पैसे लिए। इस तरह से डिफरेंट हैं कैरेक्टर्स, जो सब बताते हैं कि किस-किस तरह से हम लोगों ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल न्यू कॉलोनियलिज्म। इसमें हमें निगुगी ने बताया है कि किस तरह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका काम था कि वो हमें प्रोटेक्ट करते, हमारे लिए काम करते, वो कोलैबोरेटर्स बन जाते हैं न्यू कॉलोनियलिस्ट के, यानी कि वो उनकी फेवर में काम करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर देते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सम मनी। जैसे कि इस नॉवल के अंदर वंगारी एक फीमेल कैरेक्टर होती है, ठीक है, वो पुलिस को बताती है कि मुझे एक जगह का पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉबर्स आते हैं, थीव्स आते हैं, तो आप उनको अरेस्ट कर लें, ठीक है? वो डेविल फीस्ट में जाती है और फिर वो पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस वंगारी को ही अरेस्ट कर लेती है, ठीक है? बजाय इसके कि वो रॉबर्स को और थीव्स को अरेस्ट करती, वो उस लड़की को ही अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ सिंबलाइज़ करती है कि ये पुलिस वाले भी उन कैपिटलिस्ट के अंडर काम करते हैं, ठीक है? न्यू कॉलोनियलिस्ट के
इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। सो यानी कि ये लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि उनको ही सरप्राइज करते हैं। इसी तरह से डेविल फीस्ट के एंड के ऊपर एक क्राउड आता है लोगों का, ठीक है। उसमें डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक है। सो वो एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं और वो शाउटिंग करते हैं, एक प्रोटेस्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस होती है वो उन लोगों को मारती है, उन लोगों को भगा देती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लोगों की फेवर में काम नहीं करते। इसी तरह से हमारे पास इस नॉवल के अंदर एक कैरेक्टर है कि हाल को, वो एक पॉलिटिकल फिगर है और वो बताता है कि किस तरह से उसने इलेक्शंस जीते, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और इलेक्शंस को जीता और फिर लोगों से फिर उसने टैक्स कलेक्ट किए और उस टैक्स को फिर उसने रीपे किया बैंक्स में, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये एक सिस्टमैटिक वे है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। लोगों को पता भी नहीं होता और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसी तरह से इस नॉवल के अंदर हमें न्यू कॉलोनियलिज्म इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल हेजमोनी भी नज़र आता है, जो कि हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है वेस्टर्न आइडियल्स की तरफ। हालांकि लोगों को कीनियन सोसाइटी को अभी भी इंडिपेंडेंस मिल गई है, बट स्टिल अभी तक वो जो डोमिनेंस थी वो अभी तक चल रही है, वो जो कल्चरल हेजमोनी थी वो अभी तक परसिस्ट कर रही है सोसाइटी के अंदर। सो ये चीज़ें किस तरह से रिफ्लेक्टेड है इस नॉवल के अंदर। सबसे पहले तो हमें जो हमारा कैरेक्टर है वरिंगा का, वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन ऑब्वियसली वो ब्लैक है तो वो ब्लैक होगी। उसके फीचर्स ऑब्वियसली ब्लैक वुमन की तरह ही होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है वेस्टर्न का, तो वो अपनी आइडेंटिटी से खुश नहीं होती। वो आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है और वो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, क्रीम्स यूज़ करती है वाइटनिंग के लिए और डिफरेंट तरीके के फैशंस को ऑप्ट करती है जो कि उसके ऊपर सूट भी नहीं करते। तो ये सिंबलाइज़ करता है कि वो नाखुश थी। वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू कल्चरल हेजेमोनी ऑफ वेस्टर्न आइडियल्स, राइट? इसी तरह इस नॉवल के अंदर लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म भी डोमिनेंट थीम है। जैसे कि इस नॉवल का जो राइटर है नेगुगी, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट किया था और उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज गीकियो में इस नॉवल को लिखा था। उसका मानना ये था कि अगर हम लैंग्वेज को मानते हैं तो इट मीन्स कि हम वेस्टर्न के स्लेव्स बन रहे हैं, ठीक है। सो ये जो वर्क लिखा गया है ये इटसेल्फ ही एक रिजेक्शन नज़र आती है हमें कल्चरल न्यू कॉलोनियलिज्म की, ठीक है। लेटर ऑन इस नॉवल को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में ताकि ये बाहर के लोगों को भी बताया जा सके, ठीक है। इसी तरह से इस नॉवल के अंदर रिफ्लेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा इंडिजिनस जो इनके ट्रेडिशंस थे, एक्टिविटीज़ थी, वो भी डिक्लाइन कर गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे इस नॉवल के अंदर एक कैरेक्टर है, वो म्यूज़िकल कंपोजिशन करना चाहता है जिसमें वो कीनियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। हाउएवर बाद में जब वो फीस्ट में जाता है और फिर वो देखता है रियलिटी को, तो फिर वो ये आइडिया छोड़ देता है। उसको पता चलता है कि जो हमारे लोग हैं वो किस कदर डिप्राइव्ड हैं, मोरली करप्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह से इस नॉवल के अंदर रिफ्लेक्टेड है कि अभी तक हालांकि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो उस जगह से चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्हीं के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा है। इंग्लिश को इम्पोज किया गया है, उनकी आइडियोलॉजीज़ को बच्चों के अंदर इंस्टिल किया जा रहा है। जैसे कि जो कैरेक्टर वरिंगा है, एट द एंड वो रियलाइज़ करती है कि किस तरह से जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम की, वो इंस्टिल की गई हैं, ठीक है। सो वो सेल्फ रियलाइज़ करती है और उसके बाद फिर वो उन सब आइडियोलॉजीज़ को छोड़ देती है, ठीक है। इसी तरह से इस नॉवल के अंदर मोरल न्यू कॉलोनियलिज्म के एस्पेक्ट के ऊपर भी बात की गई है कि लोगों के जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो किस कदर डिक्लाइन कर गई हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर है एक द ओल्ड मैन फ्रॉम निगोरी का, ठीक है। सो ये क्या करता है कि ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वेरिंगा, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, ठीक है। ऑल्दो ही वाज़ अ मैन ऑफ चर्च, यानी कि वो चर्च का आदमी था, बहुत रिलीजियस फिगर था, लेकिन फिर भी
वो क्या करता है कि वो एक फीमेल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता। जस्ट वो अपनी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना चाहता है, ठीक है, और फिर वो उसको प्रेग्नेंट करता है और फिर उसको वो छोड़ देता है, ठीक है। सो निगुगी ने रिफ्लेक्ट किया है कि किस तरह से हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी खत्म हो गई हैं, आदमियों के डबल फेस्ड हैं। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है द बॉस की, हारा की एग्जाम्पल है इस नॉवल के अंदर, कि वो जब भी किसी वर्कर को, फीमेल वर्कर को जॉब देता है, तो वो उसको फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए मजबूर करता है, और जब वो मना करती हैं तो वो उसको फायर कर देता है। सेम हमारी जो कैरेक्टर है वरिंगा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो उस ऑफिस में काम करती है, लेकिन जब वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आओ, और वो जब मना करती है तो वो उसको जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पता चलता है कि किस तरह से सोसाइटी में जो मोरल वैल्यूज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, राइट। तो इस तरह से मिगुगी ने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर क्रिटिक किया है, ठीक है। सो जितने भी ये पॉइंट्स थे, ये सब के सब न्यू कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पॉलिटिकल करप्शन के बारे में पूछता है तो उसमें आप सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कवर करेंगे। लेकिन आई एम डैम श्योर कि इस नॉवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो न्यू कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव से ही आएगा, क्योंकि हम इस नॉवल को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के तौर पे देखते हैं। ओवरऑल जनरल हम इसको एज अ वर्क नहीं देखते, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन अच्छी लगी होगी। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।